हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। प्लांट किंगडम में नेक्स्ट डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, जो कि फेंड्रोगैमी के अंदर आता है। फेंड्रोगैमी जो एक एडवांस सब डिवीजन होता है, जिसमें कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड करा गया है। फेंड्रोगैमी सीडेड प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म जो है ये फ्लावरलेस होता है। और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, नेकेड सीड्स। स्पर्म्स मतलब सीड्स और जिम्नो मतलब नेकेड। तो इसके सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, किसी भी ओवरी से कवर नहीं होते। इसमें कोई फ्रूट का फॉर्मेशन मतलब फ्रूट से वो कवर नहीं होता है। तो जिसकी वजह से इनके सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स कहलाते हैं। तो क्यों कहला रहे हैं? सीड्स are not enclosed by ovary। ठीक है, ओवरी से ये क्या नहीं हो पा रहे हैं, ओवरी से जो है एनक्लोज नहीं होते हैं, एनक्लोज्ड इन ओवरी। ठीक है, एक्सपोज्ड रहा, ओवरी से एनक्लोज नहीं हो रहे हैं। और इसमें क्या है, विदाउट फ्रूट्स होते हैं, इनमें कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। जिसकी वजह से कैसे हो गए, नेकेड सीडेड हो गए। फिर जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स है, अभी हमने जो ब्रायोफाइट्स देखे, एल्गी देखे, वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इनकी। और स्पोरोफिटिक में जो टेरिडोफाइट्स है उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक थी। उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इनकी प्लांट बॉडी भी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। रूट स्टेम लीव्स में इजीली डिफरेंशिएटेड होती है, बॉडी पूरी वेल डेवलप्ड होती है। और इसमें श्रब्स, हर्ब्स, दोनों टाइप के ट्रीज, सब हर टाइप का प्लांट मिलता है। और इसमें जो लॉन्ग ट्री है वो है जायंट रेडवुड, लार्जेस्ट ट्री। जायंट रेडवुड साइंटिफिक नेम है स्क्योरिया। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट बिगेस्ट ट्री है इसके अंदर। और इसमें ट्री, हर्ब, श्रब्स तीनों नेचर इसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें जो है टैप रूट सिस्टम होता है। और कुछ जैसे साइकस प्लांट है उसके अंदर रूट्स, कुछ स्वेल रूट्स मिलती हैं, तो उन रूट्स को हम कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या मिलता है इसमें, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, टैप रूट सिस्टम होता है। इसके अलावा इनकी जो रूट्स हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं, किसके साथ, विद फंगस के साथ। ठीक है, तो इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हो रही है, शो symbiotic relationship with fungi। ठीक है, एज एन पाइनस। पाइनस जो है फंगस के साथ करता है और इनका एसोसिएशन कहलाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी एक रिलेशनशिप है, एक तो हो गया फंगस और पाइनस के साथ, और एक होता है इसमें साइकस की कोरोलाइड रूट में। साइकस की जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, शो विथ कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस। ठीक है, साइकस की कोरोलाइड रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है। और ये जो है
ये भी क्या शो करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो फंगस भी पाइनस के लिए क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और पाइनस फंगस को क्या देगा, फूड देता है और शेल्टर देता है। उसी तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, ये साइकस को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगी और साइकस उसको फूड देगा, और दूसरा उसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद इसमें जो है इसकी जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, जो मतलब कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो लार्ज और पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। कैसी होती हैं लीव्स इनकी, लीव्स लार्ज, पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड और निडल शेप। ठीक है, निडल शेप की लीव्स मिलती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड है, जैसे साइकस में आपको देखने को मिलेंगी। साइकस में लीव्स पिन्नेटली कंपाउंडेड होती हैं, और जो है निडल शेप में आपको पाइनस में मिलेंगी लीव्स। ये लीव्स इस तरह की इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो क्या करते हैं, ये एडेप्टेशन शो करते हैं। किसके लिए एडेप्टेड होते हैं, विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर हिली एरियाज पे मिलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कोल्ड रीजन्स में मिलते हैं, तो वहां के टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए, ह्यूमिडिटी को और प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ये इस तरीके के प्लांट्स होते हैं। अभी जैसे हम कॉनिफर्स प्लांट्स होते हैं, इसमें कोन शेप में प्लांट्स आते हैं, जैसे कि क्रिसमस ट्री हो गया या पाइनस हो गया, तो वो कोन शेप में होते हैं। कोन शेप में किस लिए हैं वो, क्योंकि उनकी जो शेप है वो स्लैंटिंग ब्रांचेस हो गई उनकी। तो ब्रांचेस स्लैंटिंग होने से फायदा क्या होता है कि जब स्नोफॉल होती है, जब उन पे स्नो गिरती है, तो वो स्नो शेड ऑफ हो जाती है, इजिली नीचे गिर जाती है। नहीं तो क्या होगा, अगर वो स्नो उस पे, अगर प्लांट्स की ब्रांचेस इस तरीके से हो, है ना, तो जैसे नॉर्मल प्लांट्स की होती हैं, अगर वो ब्रांचेस इस तरह से होंगी तो वो स्नो नीचे फॉल ऑफ नहीं हो पाएगी। जब स्नो फॉल ऑफ नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, उस पर टेम्परेचर बहुत लो मिलेगा, जिससे कि उनके स्टोमेटा भी क्लोज रहेंगे और वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई लीव्स आर लार्ज, पिन्नेटली कंपाउंड एंड निडल शेप फॉर टॉलरेट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आर वेल एडेप्टेड, वेल एडेप्टेड टू, किसके लिए एडेप्टेड हो गए, विदस्टैंड, टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद लीव्स हो गई। अब दूसरी चीज, जब ये प्योर लैंड हैबिटेड प्लांट आ गया है, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइट्स में भी है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, लेकिन उतना ज्यादा एडवांस और डेवलप नहीं होता, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट, मॉइस्ट कंडीशन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से लैंड नेचर आ गई, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म से डिफरेंस आएगा। जाइलम और फ्लोएम होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम 4 सेल से मिलके बनते हैं। जैसे जाइलम होता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन 4 सेल से मिलके बनता है। उसी तरीके से फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम भी 4 सेल से मिलके बनते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब्स। तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है, तो इनके जाइलम और फ्लोएम में चारों सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। इनके अंदर, जैसे जाइलम के अंदर क्या होगा, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। तो क्या एब्सेंट है यहाँ पे, वेसल्स एब्सेंट इन जाइलम और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन फ्लोएम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स किसके लिए हो गया, वेस्कुलर टिश्यू के लिए, कि वेस्कुलर टिश्यू जो है, मतलब कि एंजियोस्पर्म्स जो है हमारा सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप है,
तो उससे पहले जो ग्रुप आ रहा है उसके अंदर जो हमें देखने को मिला एक एंजियोस्पर्म्स का एक प्रिमिटिव कैरेक्टर कि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट हो गई और फ्लोएम में क्या एब्सेंट हो गई, कंपेनियन सेल्स। उसके अलावा ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे क्योंकि इसमें लार्ज ट्री का जो ट्रंक होता है वो काफी हैवी होता है, तो जिसकी वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसमें, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, तो सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म हो रही है इसमें। तो अभी मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में बताया एक पॉइंट कि इनकी लीफ जो है पिन्नेटली कंपाउंड और जो है निडल शेप की होती हैं। तो कॉनिफर्स में जो लीव्स हैं इन कॉनिफर्स कैसी होती हैं, निडल शेप। ये किस लिए होती हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, सॉरी रिड्यूस करती हैं। अगर ब्रॉड होगी लीफ तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी ताकि वाटर ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट हाई हो जाएगी। लेकिन ये निडल शेप की लीव्स हैं तो ये वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करती है। क्या करेंगी ये, रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा इनमें थिक क्यूटिकल होती है और सनकन स्टोमेटा होते हैं। थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा अंदर की तरफ होते हैं, ये जैसे कि एम्बेड होते हैं। ये इस तरीके से एपिडर्मिस है और ऐसे, तो ये यहां पे इस तरीके से स्टोमेटा अंदर की तरफ आ जाते हैं और इसके ऊपर फिर यहाँ पे क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि ये वाटर को लॉस होने से बचा सके। ठीक है, किस लिए हो रहा है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इनको बोलते हैं हम सनकन स्टोमेटा। अब इसके अलावा जो ये जिम्नोस्पर्म है ये हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस मतलब दो टाइप के क्या हो गए इसमें, स्पोर्स हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया माइक्रोस्पोर और दूसरा कौन सा हो गया, मेगास्पोर। ठीक है, ये जो होते हैं, एक चीज और इसमें कि ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप के इसमें प्लांट्स मिलते हैं। जैसे साइकस है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड। ठीक, और अगर हम पाइनस देखेंगे या जिंगो देखते हैं तो वो होता है ब्रांच्ड, उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। और साइकस में एक सिंगल स्टैम होता है, उनमें ब्रांचेस नहीं होती है, अनब्रांच्ड होता है। और दूसरी चीज हम बोल रहे हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। हेट्रोस्पोरस कंडीशन मतलब two types of spores are present in the gymnospermic plants, that is the heterospory condition, and spores are the two types, that is one is the microspore and other one is the megaspore. Microspore is from the male gametophyte and megaspore is from the female gametophyte. तो मेल गैमेटोफाइट जो है ये क्या करेगा, और ये जो है एक कोन्स को फॉर्म करते हैं। जो ये दो काइंड के स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं और वो स्पोरेंजिया किस पे फॉर्म्ड होती हैं, एक लीव्स पे डेवलप होती हैं। जैसे कि मैं टेरिडोफाइट में आप वीडियो देखिएगा, टेरिडोफाइट की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और कोई भी वीडियो देखिए, पूरी वॉच करिए, पूरी देखिए, तभी आप उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि जब स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया में बनता है और स्पोरेंजिया जो होती है वो लीव्स की वेंट्रल सरफेस पे फॉर्म्ड होती है और जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया डेवलप होता है उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो यहां पर भी हम वही बोल रहे हैं कि स्पोर्स किस में डेवलप हुआ, स्पोरेंजिया में, और स्पोरेंजिया किस में बन रहे हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, अब जब स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली
स्पायरली अरेंज्ड होती चली जाती हैं तो ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको कि बोलते हैं हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ये क्या हो रही है? कॉम्पैक्ट अरेंज्ड। और क्या फॉर्म करा इन्होंने? स्ट्रोबिलाई और कोन। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन। इट मींस स्पोरोफिल्स की वेंट्रल सरफेस पे क्या मिलेगा? स्पोरेंजिया। और स्पोरोफिल्स आपस में स्पाइरली और कॉम्पैक्ट होकर अरेंज हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन। यानी कि स्ट्रोबिलाई और कोन में किसका ग्रुप हो गया? स्पोरोफिल्स का। और स्पोरोफिल्स के अंदर क्या मिले? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं स्पोर्स। और स्पोरेंजिया के अंदर भी जो स्पोर्स डेवलप होंगे उसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर मदर सेल्स। ये होती हैं स्पोर मदर सेल। ये फिर क्या फॉर्म करेंगी? स्पोर्स को। और यहां पे होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है, रिड्यूस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तब ये स्पोर्स बनेंगे, तब ये फिर गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं। और गैमेटोफाइट इनका जो होता है, जैसे टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट क्या था? इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है क्योंकि स्पोरेंजिया के ही अंदर होता है, इसलिए कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है किस पे? स्पोरोफाइट पे। अब ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये मैंने बोला मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर जो है ये क्या कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा। सॉरी, माइक्रोस्पोर ये किसको फॉर्म कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट। और जो ये है मेगास्पोर ये करता है फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, और मैं यहां लिख रही हूं gametophyte depend on the sporophyte because gametophyte developed in sporangia। ठीक है, इसलिए इसको हम बोला कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। अब जो मेल गैमेटोफाइट है इसका, वो क्या फॉर्म करता है? क्या नाम है? पॉलन ग्रेन्स को। उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो किसके अंदर बनेंगे? जो माइक्रोस्पोरेंजिया है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे चीज ले रही हूँ मेल कोन, मेल कोन मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया को फॉर्म कर रहे हैं, है ना। अब इसमें दो चीजें आ जाती है, मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन। मोनोशियस कंडीशन हो गया, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स वाले कोन्स प्रेजेंट हैं, मेल कोन और फीमेल कोन आर प्रेजेंट इन वन प्लांट, दैट इज अ मोनोशियस कंडीशन। एंड डायोशियस कंडीशन, बोथ कोन्स आर सेपरेट ऑन प्लांट्स, मतलब अलग अलग प्लांट पे मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, उस पे मेल कोन होगा उस पे फीमेल कोन, दैट इज अ डायोशियस कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं हम बात कर रहे हैं मेल गैमेटोफाइट की, तो ये जो कोन्स हैं, है ना, ये मेल कोन होगा, मेल कोन पे स्पोरोफिल्स, और ये जो स्पोरेंजिया बनेगा ये क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख रही हूं, चलिए यहां पे लिख देती हूं मैं, मेल कोन क्या बना रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन जो है ये विंड्स की हेल्प से क्या करेगा? पॉलन ट्यूब निकालता है ये, और बाय विंड पॉलिनेट होता है, पॉलिनेटेड टू आर्किगोनिया, आर्किगोनिया तक जाएगा। और आर्किगोनिया में अपना मेन न्यूक्लियस जो है वहां पर जो उसका एग होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, उसको जो है ये दे देता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसी तरीके से हमने बोला फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? मेगास्पोरेंजिया में। और उस मेगास्पोरेंजिएट को हम बोलेंगे फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। फीमेल कोन, मैंने फीमेल कोन लिख दिया है,
ये किसके अंदर क्या बना रहा है, ये इसके अंदर क्या बन रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया। और मेगास्पोरेंजिया जो है वो क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, अब इसमें फीमेल गैमेटोफाइट जो है एक ये मल्टी सेलुलर होता है और इसमें जो है आर्किगोनिया कई सारी लगी हुई होती हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम में ये क्या करेंगी, कई सारी आर्किगोनिया को फॉर्म करती हैं, आर्किगोनिया फॉर्म करेगी। जैसे इसने पॉलन ग्रेन बनाया, यहाँ क्या बना, आर्किगोनिया फॉर्म हुई है। और आर्किगोनिया जो है उसके अंदर जो है क्या, ये मल्टी सेलुलर होगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये आर्किगोनिया के अंदर फिर क्या बनेगा, जो पॉलन न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस, वो किसके पास जाएगा, आर्किगोनिया के पास। ये बनाया हुआ है ना मैंने कि बाय विंड पॉलिनेशन पॉलन न्यूक्लियस कहाँ, टूवर्ड्स द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर एंटर करके जो इसके पास एग होगा उसके साथ वो क्या हो जाता है, फ्यूज्ड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये क्या करेगा, यहाँ पर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जब इसमें मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज्ड हो गए तो क्या बन गया, जाइगोट। क्या हुआ ये प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। और कहां हो रहा है ये, आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया के अंदर हुआ ये, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जो जाइगोट है ये कैसा हो गया, डिप्लॉयड हो गया, है ना। तो ये क्या करेगा, ये फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन चलेगा क्योंकि जो प्लांट है मेच्योर वो कैसा है, स्पोरोफिटिक है। तो इसलिए यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस सिर्फ कहाँ हुआ था, जब सेक्स गैमीट बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। और जो धीरे धीरे जो ओव्यूल था वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। क्योंकि ये जो आर्किगोनिया है, ये जो हमने बोला फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर न्यूसेलस होते हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ओव्यूल के अंदर। और वो ओव्यूल के अंदर एग होगा जिसमें जो ओव्यूल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसमें जो न्यूसेलस है ना, वो न्यूसेलस जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, कैनवलप फॉर्म करता है, उसको ओव्यूल कहते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूसेलस किसको फॉर्म कर रहा है, ओव्यूल को। ठीक है, और ये किसके अंदर मिलेंगे, आर्किगोनिया के अंदर। और ओव्यूल के अंदर एग होगा, उस एग से मेल न्यूक्लियस फ्यूज्ड होगा जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हमने बोला फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज fertilization process, and form the zygote, that is the diploid structure. And zygote change into the embryo by the division of mitosis, and ovule convert into the seed. But seed is not enclosed in the ovary, so that's why gymnosperms are the naked seeded plant, no fruit formation in the gymnosperm. तो ये यहाँ पे प्लांट किंगडम में हमने जिम्नोस्पर्म लिया, इतना ये इसका एक पूरा व्यू है। तो इसमें जो है बाकी इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट जो हमने बोला कि सीड फॉर्म हो रहा है, वो भी कैसा हुआ, स्पोरोफिटिक हुआ। कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, सीड हैबिटेट शो करता है। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी मैंने आपको एक चीज बताई कि जो कॉनिफर्स प्लांट्स हैं, कॉनिफर्स में आते हैं पाइनस, है ना, और वो कैसे होते हैं, कोन शेप में। इसके अलावा उसके अंदर क्रिसमस ट्री आ जाता है, और वो ये जो है वो अडेप्टेड होते हैं अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। और किसकी वजह से होते हैं वो, अपनी निडल शेप लीफ की वजह से। अब इसमें एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स एक तो हो गया साइकस, पाइनस। ठीक है, साइकस है, पाइनस है, इफिड्रा, नीटम। ठीक है, इफिड्रा, नीटम
और एक होता है जिंगो, जिंगो बाइलोबा। ये एक लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल प्लांट है। तो ये जो है इसमें कम जेनरा है, बहुत ज्यादा जेनरा देखने को नहीं मिलते जिम्नोस्पर्म में, तो लिमिटेड जेनरा है ये आपको। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मली आप लोगों ने देखे होंगे साइकस और पाइनस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यू है, एक साइकिल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसका पूरा हम जिम्नोस्पर्म का व्यू ले सकते हैं कि प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है, जिनमें लीव्स जो होती हैं, लीव्स उसकी सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं निडल शेप लीव्स कॉनिफर्स में, और प्लांट वाटर का लॉस होने से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए उनकी जो लीव्स हैं वो वेल एडेप्टेड होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड टाइप की लीव्स होती हैं। और जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, और स्पोरोफिल्स जब कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं कोन्स, मेल कोन और फीमेल कोन, क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए। मेल कोन डेवलप करता है, मतलब मेल कोन के अंदर क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल कोन के अंदर मिलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ये डिप्लॉयड हो गए। अब इनके अंदर स्पोर मदर सेल्स डेवलप होती हैं, दोनों के अंदर, जो म्योसिस करके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स को फॉर्म करेंगी। रिडक्शन डिवीजन हो गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। ये स्पोर्स डेवलप हुए पॉलन ग्रेन में, और इन्होंने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर ने आर्किगोनिया को डेवलप करा, जिसके अंदर ओव्यूल फॉर्म्ड होता है, और उस ओव्यूल के अंदर फॉर्म्ड होता है फीमेल गैमेटोफाइट। फिर उस फीमेल गैमेटोफाइट से पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू आर्किगोनिया तक पहुंचता है, और फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, और यहाँ पे ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ये एम्ब्रियो जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, और ये फिर कन्वर्ट करेगा किसको, प्लांट बॉडी में, स्पोरोफिटिक कंडीशन में। और इसके अलावा जो मोनोशियस कंडीशन है, मोनोशियस कंडीशन हमें देखने को मिलती है पाइनस में, ठीक है। एक ही ट्री पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। और जो डायोशियस कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है हमको किसमें, साइकस में। तो मोनोशियस कंडीशन एग्जाम्पल है इसमें पाइनस, और डायोशियस में होता है साइकस। सेम प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन कोन्स जो है एक ही प्लांट पर अगर डेवलप है तो मोनोशियस यानी कि पाइनस में एग्जाम्पल है, और अगर सेपरेट प्लांट होते हैं तो वो होता है डायोशियस कंडीशन, यानी कि उसका एग्जाम्पल है साइकस। तो ये जिम्नोस्पर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।